हेलो एवरीवन। पहले तो आई एम सॉरी अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइस आए। मैं इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा था। मुझे ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा था जिसमें मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन हाँ, मेरा डेली गोल ज़रूर कंप्लीट कर रही थी मैं। उसमें कुछ नहीं था कि बैकलॉग बन रहे हैं मेरे बैकलॉग्स में भी। तो आप भी प्लीज़, अगर मैं कभी वीडियो ना डाल पाऊँ, लेकिन आप अपना डेली गोल ज़रूर कंप्लीट करें और वीकली गोल, मतलब जिस दिन डेडलाइन है उस दिन तक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आप डेली डेली अपना गोल कंप्लीट करते रहें। तो अगर वीडियो ना भी आए तो आप प्लीज़ अपना डेली गोल कंप्लीट करते रहें। और फिर जब भी वीडियो आएगा, एक एक दिन ही मुश्किल से लेट होगा किसी रीज़न से, अगर मैं नहीं डाल पाई तो आप तब देख के रिवाइज़ कर ले। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपना डेली गोल ज़रूर कंप्लीट करें। तो आज इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू रिवाइज करेंगे और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले अगर हम मस्कुलर टिश्यू का देखें तो इसकी ओरिजिन जो है वो मीज़ोडर्मल होती है। उसके बाद इसके फंक्शन की बात करें हम, तो ये हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 4 प्रॉपर्टीज़ है इसकी: एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल देखें तो जैसे मैम ने कहा था डब्बे में डब्बा, तो वैसे ही है। सबसे पहले है हमारा मसल, फिर है हमारा मसल बंडल, उसके अंदर है हमारे मसल फाइबर्स और जिसके अंदर हमारे प्रेजेंट है मायोफिब्रिल्स। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मसल की बात करें तो इसके 3 टाइप होते हैं: स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ एंड कार्डियक। अब हम पहले स्केलेटल मसल की बात करें तो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वह स्केलेटल मसल टिश्यू ही है। यह हमारे स्केलेटल को बाइंड करता है। ठीक है, ये वॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में होता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये पेरिफेरल पोजीशन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बीच में प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद इट गेट्स फटीक, यानी कि ये थक जाता है और इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर का देखें तो इसके अंदर लाइट बैंड एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। और अब इसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा जूम इन करके देखें तो सबसे पहले हमारा है उसमें सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल है। इसको सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों नहीं कह देते, क्योंकि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको सार्कोलेमा कहते हैं। अब आप इस सार्कोलेमा में कुछ इन्वेजिनेशन देख रहे होंगे, उसको हम टी टिब्यूल कहते हैं। उसके अंदर जिसमें कैल्शियम स्टोर है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है। और उसके नीचे आप ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं जिसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड है। वो ट्यूब्यूल जो है वो मायोफिब्रिल्स हैं और उसके अंदर आप लाइट एंड डार्क बैंड देख रहे हैं। और हर लाइट बैंड से एक लाइन गुजरती है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, और 2 जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। और सार्कोमेयर जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम सार्कोमेयर को ठीक से देखें तो इसके अंदर लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक, अब लाइट बैंड को जो लाइन क्रॉस करती है वो हमारी होती है जेड लाइन, और जिस एरिया में लाइट बैंड है उसको हम कहते हैं आई बैंड। ठीक है, अब डार्क बैंड पर आ जाए तो डार्क बैंड को भी एक लाइन क्रॉस करती है जिसको हम कहते हैं एम लाइन। और उस जिस एरिया में सिर्फ आपको डार्क बैंड दिखे उस एरिया को हम एच बैंड कहते हैं। अब एक एरिया वो होता है जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड दोनों हो, उसको हम कहते हैं ए बैंड। ठीक है, अब ये लाइट बैंड और डार्क बैंड है क्या? तो लाइट बैंड जो है वो थिन फिलामेंट होता है और डार्क बैंड जो है वो थिक फिलामेंट होता है। थिन फिलामेंट यानी कि लाइट बैंड जो है वो 3 टाइप के प्रोटीन से बना हुआ है: एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। और डार्क बैंड जो है वो एक थिक फिलामेंट है और वो बना हुआ है एक ही प्रोटीन से, वो है हमारे मायोसिन। अब हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं कि ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये यूनियन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। फिर ये इट नेवर गेट्स फटीक, ये कभी नहीं थकता। इसमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके पास लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है।
उसके बाद इसमें सार्कोमेयर एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सार्कोलेमा भी एब्सेंट होता है, यानी कि इसके पास सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो और हाँ, इसमें बैंड्स भी एब्सेंट होते हैं, यानी कि लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं होता। अब बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके टेपरिंग एंड्स होते हैं, यानी कि एंड इसके पतले होते हैं, और न्यूक्लियस होता है सिर्फ एक, और जो आप पर्पल कलर की लाइनिंग्स देख रहे हैं वो इसके मायोफिब्रिल्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप होता है, एक सिंगल यूनिट होता है, एक मल्टी यूनिट होता है। सिंगल यूनिट में क्या होता है कि न्यूरॉन जो है वो एक सेल को लाके इन्फॉर्मेशन देता है, और वो बाकी सेल में गैप जंक्शन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। उसके बाद मल्टी यूनिट में क्या होता है कि वो अलग अलग न्यूरॉन को आके अलग अलग इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है, हर सेल को। तो इसके पॉइंट्स देखें तो सिंगल यूनिट में क्या है, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय गैप जंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, यूटेरस में और यूरिनरी ब्लैडर में। और मल्टी यूनिट देखें तो यहाँ गैप जंक्शन एब्सेंट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअली। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें कार्डियक मसल की, तो इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, और ये हमारे वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें सार्कोमेयर और सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन एंड ब्लड सप्लाई होता है। ये ऑटो रिदमिक होता है, यानी कि सेल्फ एक्साइटेबल होता है। इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ये ब्रांच होता है। ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और ये यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके ये डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे ये सिंगल न्यूक्लियस हैं, जो कि जिसमें एक ब्रिज बना है, यानी कि ये ब्रांच्ड है। और बीच में आप डिस्क जैसा पर्पल कलर का जो देख रहे हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क है, मतलब जिसमें गैप जंक्शन भी है और अडहेरिंग जंक्शन भी है। अडहेरिंग जंक्शन का क्या फंक्शन था कि वो दो सेल को पकड़ के रखता है, ठीक है। और गैप जंक्शन का क्या था कि वो अलाउ करता है एक्सचेंज के लिए। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल्स में न्यूरॉन आके मतलब एक साइट उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे थे, लेकिन कार्डियक मसल जो है वो सेल्फ एक्साइटेबल होता है। दूसरी बात ये है कि कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल का शेप सिलेंड्रिकल होता है, और स्मूथ मसल का टेपरिंग एंड्स होता है। और तीसरी बात ये है कि स्मूथ मसल्स में और कार्डियक मसल में गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, और स्केलेटल मसल में गैप जंक्शन एब्सेंट होता है। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई मस्कुलर टिश्यू की। तो अब हम बात करें नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू का ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल होता है, एक्सेप्ट फॉर माइक्रोग्लायल सेल्स। इसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा कि नर्वस टिश्यू में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन क्या है, ये डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन ये रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। लेकिन न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखें तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा साइटॉन होता है, और उसके नीचे का पूरा हमारा एक्सॉन होता है। उसके बाद साइटॉन में देखें तो इसमें एक बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होता है। और इसके आर्म्स जैसे आप जो देख रहे हैं वो डेंड्राइट्स हैं। ये ब्रांच्ड होता है और एफेरेंट होता है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन साइटॉन की तरफ लाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये साइटोस्केलेटन होते हैं, मतलब कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन को। उसके अलावा इसमें नेसल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो है RER प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और नेसल बॉडीज़ हमारे डेंड्राइट्स तक भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके नीचे हम आ जाएँ तो एक्सॉन है हमारा। अब सबसे ऊपर पार्ट जो थोड़ा ब्रॉड है एक्सॉन का, उसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। जस्ट उसके नीचे हमारा आता है ट्रिगर जोन।
ट्रिगर जोन में क्या है, जो हमारा इम्पल्स आ रहा है वो वहाँ से हमें एक्सॉन में फास्ट मूव कराना होता है। तो यहाँ वो ट्रिगर जोन है जहाँ से जो हमारा इंफॉर्मेशन इम्पल्स है वो फास्ट मूव करेगा एक्सॉन में। उसके बाद जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं। अब एक्सॉन के सराउंडिंग में हमारा वो श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है, ये एक लिपिड होता है, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है कि जो इम्पल्स है वो बाहर ना जाए न्यूरॉन से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक्सॉन एंडिंग की, तो एक्सॉन एंडिंग में हमारा आता है सिनेप्टिक वेसिकल और माइटोकॉन्ड्रिया। सिनेप्टिक वेसिकल में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये एक तरीके का केमिकल होता है जो कि हेल्प करता है न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करने में। ओके, उसके बाद हमारे दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। ये जंक्शनल एंड फंक्शनल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो टोटल 4 टाइप के होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर क्या है, जिसमें सिर्फ एक प्रोसेस होता है, यानी कि सिर्फ एक्सॉन होता है उसमें। ठीक, ये कहाँ होता है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रहा होता है। उसके बाद हमारा आता है बाईपोलर, इसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है। ये कहाँ कहाँ होता है, ये हमारे रेटिना में, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में और इनर ईयर में। उसके बाद हमारा आता है मल्टीपोलर, इसमें क्या होता है, एक एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद हमारा आता है स्यूडो यूनिपोलर, इसमें क्या है कि एक पहले हमें दिखता है कि एक ही प्रोसेस है, लेकिन लेटर ऑन वो दो में डिवाइड हो जाता है, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन में, इसलिए इसको स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है कि ये इफेक्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके हमारे सीएनएस के पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन है हमारा, तो वो क्या करता है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेके इफेक्टिव ऑर्गन तक ले जाता है। इंटर न्यूरॉन कहाँ होता है, जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ क्या होता है कि इंफॉर्मेशन पहले इंटर न्यूरॉन के पास आता है, इफेक्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन पहले इंटर न्यूरॉन के पास आता है, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। उसके बाद इंटर न्यूरॉन से वो इफेक्टिव ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, ये बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। अब हम बात करें न्यूरोग्लायल सेल्स की, तो ये हमारे न्यूरॉन से छोटा होता है, लेकिन मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये, और ये डिवाइड कर सकता है, और सम टाइम ये इतना ज़्यादा डिवाइड करता है कि हमें कैंसर और ट्यूमर हो जाता है। और उसके बाद जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, और इसका फंक्शन जो है वो है कि ये न्यूरॉन को पैक करता है, रिपेयर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इंसुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स देखें, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरोग्लायल सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो 4 टाइप के हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड एपेंडिमल सेल्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट जो है हमारा लार्जेस्ट न्यूरोग्लायल सेल्स है, और माइक्रोग्लायल सेल जो है वो स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लायल सेल है। ठीक है, अब एस्ट्रोसाइट की हम बात करें तो ये स्टार लाइक होता है, लार्जेस्ट न्यूरोग्लायल सेल है, और इसका फंक्शन है न्यूरॉन को पैक करना, रिपेयर करना और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है कि ये ब्लड जो है वो ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, ये एक बैरियर होता है जो कि एस्ट्रोसाइट बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें माइक्रोग्लायल सेल्स की, तो ये यहाँ पे फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि नर्वस टिश्यू में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो ये उसको किल करता है, और ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, और यही एक्सेप्शनल है, इसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल है, ये आप ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट है,
तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा श्वान सेल नहीं होता, तो माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है हमारा एपेंडिमल सेल, तो ये हमारे वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी लाइनिंग करता है। और ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन का क्या है, जहाँ पर हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा न्यूरोग्लायल सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक है श्वान सेल्स, ठीक है। ये यहाँ पे माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन करता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स नहीं होते, तो वहाँ माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। और पीएनएस में हमारा श्वान सेल्स होता है, वो वहाँ पीएनएस में माइलिनेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बात हो गई मस्कुलर टिश्यू की और नर्वस टिश्यू की, ठीक है। फिर अल्लाह हाफ़िज़।